नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सहज, सरल और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज के साथ आज बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत और जर्मनी के बीच सहयोग का विस्तार करने के लिए अपनी तत्परता दिखाई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय सहयोग को विस्तार देने के लिए पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ने बर्लिन में बैठक की। यही नहीं, दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी बातचीत हुई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। इसमें व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ावा दिया जाना शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया। उधर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से नज़दीकी दिखाना और उनको लेकर ट्वीट करना भारी पड़ सकता है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी द्वारा सिद्धू के खिलाफ कांग्रेस अनुशासन कमेटी को शिकायत भेजने की खबर है। इससे सिद्धू की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमेटी को नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ शिकायत भेजकर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। कमेटी से सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। कोविड के बारे में जानकारी। देश में 2 महीने से भी ज़्यादा समय के बाद कोरोना वायरस की संक्रमण दर 1% के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार की जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में कोविड-19 के 3,157 नए मामले सामने आए हैं। कुछ समाचार अर्थ जगत से। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में बिजली की खपत अप्रैल में सालाना आधार पर 13.6% बढ़कर 132.98 अरब यूनिट यानी BU हो गई। मंत्रालय ने कहा कि गर्मी की शुरुआत और आर्थिक गतिविधियों में तेजी के चलते ये बढ़ोतरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। चीन के औद्योगिक उत्पादन में लगातार दूसरे महीने गिरावट का असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिखने लगा है। चीन कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है और चीन में औद्योगिक गतिविधियों में सुस्ती आने से कच्चे तेल की मांग प्रभावित होने की पूरी संभावना है। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर ब्रेड क्रूड की कीमतों में 3% की गिरावट दर्ज की गई है और कच्चे तेल की कीमत $103.9 प्रति बैरल हो गई। मंगलवार को इसकी कीमत और कम होने की उम्मीद है। यूरोप भी आगामी दिसंबर तक रूस से कच्चे तेल का आयात करता रहेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए सीमित देशों पर निर्भरता नहीं रहेगी। SBI इकोरेप ने तो अगले 1-2 महीनों में कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल तक नीचे जाने की संभावना जताई है। सोमवार को जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कच्चे तेल की मांग लगातार कम हो रही है और इस साल अप्रैल में चीन में पेट्रोल, डीजल व हवाई फ्यूल की मांग में पिछले साल अप्रैल के मुकाबले 20% तक की कमी आई है। गुड टू नो। गुड टू नो में आज मिलिए निवेदिता भसीन से। जेट प्लेन की कमान संभालने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट। 1989 में निवेदिता भसीन एक वाणिज्यिक जेट विमान की कमान संभालने वाली विश्व नागरिक उड्डयन इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी थी। निवेदिता को अपने सपने को साकार करने के लिए पुरुष प्रधान पेशे में कई बाधाओं को तोड़ना पड़ा। 26 साल की उम्र में उन्होंने बोइंग 737 पर अपनी कमान प्राप्त की और दुनिया में जेट विमान की सबसे कम उम्र की महिला कप्तान बन गई। 7 साल बाद वह एक एयरबस 300 की कमांडर बनी। 2011 में उसने गृह युद्ध के दौरान लीबिया में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए एक खतरनाक मिशन में भी भाग लिया था। 22,000 घंटे से अधिक की उड़ान के साथ वह 1985 में दुनिया की पहली महिला चालक दल की उड़ान में सह पायलट भी थी और बाद में एयर इंडिया की मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला पायलट बनी। सलाम है इस नारी शक्ति को। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।